स्लॉट बनाया गया है काउंसलिंग को लेकर। बहुत सारे विद्यार्थी ये समस्या में चल रहे हैं कि आधार कार्ड में यदि कोई गलती है तो क्या कुछ हो, यदि नाम गलत है या आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है या कोई कुछ गलत है तो क्या करेंगे। कई सारे विद्यार्थी मेरे साथ हैं जो अपना काउंसलिंग करा चुके हैं, कहां कहां समस्या हो रहा है, क्या कुछ उसको आप पहले ही सुधार कर ले, कैसे अटेस्टेड करना है, एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। अभी तो 1 to 5 का चल रहा है, फिर 6 to 8 का चलेगा, 9 10 का, 11 12 सब लोग देख लेंगे। थोड़ा सा आपका कागजात बढ़ सकता है। आपका काउंसलिंग समाप्त हाँ हो गया, स्लॉट में था। हाँ फर्स्ट स्लॉट। क्या क्या प्रोसेस क्या हुआ, एकदम शुरुआती तौर से प्रोसेस बताइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे काउंटर जो है हमारा 9 बजे टाइम था, लेकिन 9 बजे से शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट से हुआ, थोड़ा पहला दिन है तो। पर सबसे पहले हम लोग को टोकन नंबर दिया गया और उसके बाद टोकन 50 टोकन बनाए हुए थे, तो टोकन दिया घंटे के 1 स्लॉट के हिसाब से। उसमें जो टोकन पहले 1 से लेकर 10 बच्चों को बोला है टोकन नंबर 10 तक के, फिर उन लोगों का अटेंडेंस बनाया गया, फिर बाकी ऐसे 10 बच्चे करके अटेंडेंस बनवाया गया। सबसे पहले अटेंडेंस बना, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक हुआ था। कहाँ कहाँ आप घूमे पहले काउंसलिंग खोजने के लिए? काउंसलिंग खोजने के लिए सबसे पहले तो कल हम लोग आए, तो सबसे पहले हम लोग डीओ कार्यालय ने बोला कि यहाँ छज्जूबाग में होगा डीआरसीसी भवन पे, लेकिन उन्होंने कुछ नोटिस नहीं दिखाया, मुंह से बोला। तो हम लोग जब यहाँ पे आके पता करते हैं, यहाँ पे तो पता होगा नोटिस वगैरह चिपका होगा, यहाँ पे किसी स्टाफ को कोई जानकारी नहीं, बहुत परेशान। फिर हमने कॉल किया जिज्ञासा में, वहां से नंबर मिला, वहां बताया गया कि विकास भवन जाके पता कीजिए। वहां गए, वहां पे जो थे सर, उन्होंने बताया कि आप जाइए डीओ कार्यालय जाए, तो वो मुंह से बोले नोटिस नहीं दिखा रहे, नोटिस गर्दनी बाग वाला, 3 नोटिस सर्कुलेट हो चुका है, गर्दनी बाग वाला, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय वो भी गर्दनी बाग में, और डीआरसीसी भवन वाला, लेकिन हम लोग को कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं था। हम लोग इसी में कंफ्यूजन में थे। सुबह तक हम लोग सुबह आ गए कि कहीं यहाँ पे पता चल जाए जल्दी से, सुबह तक पता नहीं चला, लेट हो गया, बहुत लेट हुआ। हम लोग और परेशान हो रहे थे कि होगा यहाँ पे, नहीं होगा, लेकिन सारे बच्चे यहीं पे जुटे हुए थे, तो उम्मीद भी थी कि होगा तो यही होगा। फिर जैसे जब 10 लोगों का जो टोकन मिला, उसके बाद क्या प्रोसेस अपना है? तो 10 लोगों का टोकन मिला, टोकन के हिसाब से 10 बच्चों को बुलाया गया अंदर। उसके बाद ये पहले अटेंडेंस बना, अटेंडेंस बनने के बाद आपको थंब इम्प्रेशन लिया गया, थंब इम्प्रेशन के बाद आपको काउंटर अलॉट कर दिया गया था, चाहिए काउंटर पे, वहां पे जाके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया गया, जो आपने बीपीएससी में जमा किया था, जिस पे वाटर मार्क आया था, उसका ओरिजिनल चेक किया गया, मिलाया गया, सही है। उसके बाद फिर आपको बोला कि मतलब मिलान कैसे हो रहा है? अच्छा से देखा जा रहा है कि ये वाटर मार्क हो गया, हटा दिए? नहीं, आपको जो डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट, आपका ओरिजिनल जांच किया जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो, ठीक है, ओरिजिनल ले रहे हैं, ओरिजिनल मिला ले रहे हैं, उसके बाद आपको दे रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं आपको कि आप कार्बन कॉपी लगाइए, उसमें जो भी जेरोक्स है आपको लगाना है, उसमें आपको 3 फोटो लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, उस पर अपना अटेस्टेड करना है, डेट देना जरूरी है, ठीक है ना, अटेस्टेड का डेट देना है, हो गया। उसके बाद उस फाइल को जमा करना है। उसके बाद आपसे 2 स्लिप पर सिग्नेचर करवाया गया, ठीक है ना, 2 जगह सिग्नेचर? हाँ, 2 जगह सिग्नेचर करवाया गया। वो दोनों स्लिप पर लिखा हुआ था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेक्ट पाया गया, फिर जो भी जैसा था स्टेटस पाया गया। आप जो 10 आदमी दिए, जैसे आपका लिखा गया कि करेक्ट पाया गया, 10 में से कोई ऐसा जिसको अनकरेक्ट कर दिया गया? या मेरे सामने एक लड़की थी, उनका क्या हुआ कि उनका ओटीपी तो आ रहा था, ओटीपी दिखा रहे थे, पर उनका प्रोफाइल वहाँ पे खुल नहीं रहा, सामने डेस्क पे ओटीपी आ रहा था, प्रोफाइल नहीं खुल रहा था। तो उनको बोला गया, जैसे उन्होंने बातें पूछे तो उन्होंने बोला कि उनका भेजा गया आगे कार्यालय में, फिर वो आएंगे तो बीपीएससी कार्यालय, बीपीएससी कार्यालय नहीं, आगे कार्यालय भेजा गया है। सो उन्होंने खुद बताया लड़की ने कि हम बोले कि आपका तो नेक्स्ट स्लॉट ही मिलेगा, इस स्लॉट में तो होने वाला नहीं रहा। अब देखिए उनका क्या होता है। हम लोग और आगे का प्रोसेस 2 सिग्नेचर के बाद? 2 सिग्नेचर के बाद हम लोग को बोला गया बैठिए, आप लोग को रिसीविंग दिया जाएगा। बहुत देर से बैठे हुए, रिसीविंग तो मिला नहीं, तो अब सोच रहे खा पी के आते हैं, फिर रिसीविंग लेंगे। ओके कर दिया गया? ओके तो हो गया है, लेकिन अब रिसीविंग फाइनल मिल जाता तो सुकून मिले। ओके हो गया तो अब रिसीविंग तो दे। हाँ, रिसीविंग। जैसे आप क्या क्या डाले थे? बहुत सारे लोग हैं इंटर पर ही हैं, 1 to 5 तो इंटर पर हैं, आप भर सकते हैं। कई लोग ग्रेजुएशन भी डाल दिए हैं, कई लोग पीजी भी डाल दिए, क्या क्या आपने किया? जो डॉक्यूमेंट आपका वाटरमार्क करके आ गया ना, वो सारा डॉक्यूमेंट चेक करो, ओरिजिनल तो डालना ही पड़ेगा। भले आप 6 to 8 में अप्लाई किया था, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आपका 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है ना, आपका 6 to 8 का डॉक्यूमेंट भी जो अपलोड किया था आपने ग्रेजुएशन का, वो मांगा जा रहा है, देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है। देखा कैसे जा रहा है? एक जैसे आप भी हमेशा देख रहे हैं, TRE 2 हो, TRE 1 हो, इतना अच्छा से देखा जा रहा है कि फर्जी भरमार पड़े जा रहे हैं, और जो विद्यार्थी का जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनको हो जाना चाहिए, वह दर की ठोकर का। क्या कैसे मिलान हो रहा है? थोड़ा मिलान के बारे में मैं, अब देखो डेस्क के उस पर क्या हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन हमको इधर जितना लगता है खोल रहे हैं कि नहीं, खोल रहे हैं, कंप्यूटर खोल रहे हैं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसको देख रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे अपना देख रहे हैं। अब वो देख रहे तो जरूर मिला ही रहे होंगे, अब वो किस हिसाब से मिला रहे हैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस मिला तो रहे हैं मेरे सामने। तो ये सब नहीं देखा गया कि सीटेट में कितना मार्क्स है, ये सब कुछ नहीं मिलाया गया?
वो या सब मिला है? हमारा लोग क्लियर था तो हमको कैसे पता। हाँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी, एक लड़की थी शायद बंगाल से हुए थे, उनका कोई डॉक्यूमेंट बीच का नहीं था, तो उनको बोला है कि आपका नहीं हो पाएगा, तो पहले डॉक्यूमेंट लेके आइए, ऐसा बोला गया। ऐसा बोला। हाँ, देखिए 2-4 चीज और बता दें जो विद्यार्थी बता रहे हैं अंदर में गए, जैसे आधार कार्ड में या मैट्रिक में या इंटर में या ग्रेजुएशन में कहीं आपका कोई अशुद्धि है, कोई दिक्कत है, तो आप उसको कोर्ट से एफिडेविट करवा सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड में कुछ 6 माह 2 माह 4 माह में सुधार हुआ है तो उसको ये लोग देख रहे हैं, जैसा कि ये विद्यार्थी लोग बता रहे हैं, इन लोगों का कहना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट में मार्क्स कम है, कई सारे लोगों को जो बाहर के बच्चे हैं 90 अंक आना चाहिए, यदि उनका 82 है फिर भी उनको बताया जा रहा है कि आप और डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। यानी कहीं कुछ दिक्कत है तो किया जा रहा, लेकिन आयोग से, सरकार से और शिक्षा विभाग से मेरा विनती होगा अभी ही अच्छा तरीका से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लें, ताकि जिन विद्यार्थी का 2, 4, 5 अंक से छूट गया है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। आपके कारण फिर से अभी निगरानी विभाग 6 लाख स्टूडेंट लोगों की निगरानी कर रहा है जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। अभी बिहार में वैकेंसी तो आई नहीं, टीआरई 4 आया नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट खरीदने वाले, डॉक्यूमेंट बेचने वाले लाइन लगे हुए हैं। इस पर आयोग को, शिक्षा विभाग को और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और कुछ जानकारी